हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्लीवेज। तो क्लीवेज जो है आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, ठीक है, डेव बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लीवेज का मतलब होता है खंडन करना या टुकड़ों में तोड़ना, बांटना, ठीक है। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्लीवेज इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द डेवलपमेंट। तो क्लीवेज को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। तो आप इस डायग्राम में फोकस करिए, ठीक है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। अब इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं? दिस इज जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, पहले क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है? इट इज सिंगल सेल, एक सेल है, ठीक है। देन इन जाइगोट क्लीवेज विल स्टार्ट, मतलब जो ये जाइगोट है, ठीक है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग। वो डिवाइड होंगे, टूटेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे सेल्स में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? पहले यहाँ पे कंप्लीट एक सिंगल जाइगोट था, यहाँ पे आपके लगभग 8 सेल्स में वो बढ़ गया है, 8 सेल स्टेज। देन ये सेल और छोटे सेल्स में बढ़ते हैं, ठीक है। एंड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, राइट। तो ये पूरा क्या बन जाता है? एक बॉल बन जाती है बहुत छोटे छोटे सेल्स का, जिसको हम बोल देते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को हम हॉलो बॉल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर अंदर से देखें तो अंदर से क्या है? ये खाली है। दिस होल स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है, खाली। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं दिस हॉलो कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, बट इट इज फिल्ड विद सम काइंड ऑफ लिक्विड, राइट। तो ब्लास्टुला बनने के बाद क्या होता है? देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ और द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। मतलब गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या है? इसमें जो आपका ब्लास्टुला बन गया है, इनके सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये जो सेल्स ब्लास्टुला में बने हैं सब इतने, ठीक है, इन सेल्स का अपना एक मूवमेंट स्टार्ट होता है इन स्पेसिफिक मैनर। और वो सेल्स अल्टीमेटली क्या करते हैं? दे फॉर्म 3 जर्माइनल लेयर्स, ठीक है, 3 जर्माइनल लेयर फॉर्म करेंगे। एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, 3 लेयर फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ एक ये जो आप देख रहे हैं बीच में, दिस होल कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज आर्केंटेरॉन, ठीक है, आर्केंटेरॉन। इसको हम प्रिमिटिव गट बोलते हैं। यही आगे जाके हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसको ये आर्केंटेरॉन ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्लीवेज के दौरान बेसिकली क्या हो रहा है कि वही एक सिंगल सेल जाइगोट है, इसके ओवरऑल जो साइज़ है, ओवरऑल साइज़ में कोई बदलाव नहीं आता। जितना साइज जाइगोट का है उतना ही साइज आपका ब्लास्टुला या गैस्टुला का है। बट इंटरनली क्या है? सेल्स कई भागों में कई बार डिवाइड हो के छोटे छोटे सेल्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लीवेज, राइट। अच्छा, तो क्लीवेज पे आपका बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लीवेज, या कह सकता है कि डिफाइन क्लीवेज एंड डिस्कस इन डिफरेंट पैटर्न्स। इस तरह करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लीवेज। देखिए, ये जो पहली लाइन लिखी है, इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन इंट्रासेलुलर, ठीक है, दिस स्टिमुलेट्स और एक्टिवेट्स द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो आई विल कट दिस लाइन, इसको इग्नोर कर दीजिए अभी। नाउ कम टू द डेफिनेशन। ये क्लीवेज की डेफिनेशन है। क्या लिखा है कि इट इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिविजन्स है, वेयर एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एग साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉलर न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, और वो जो पूरा आपका जाइगोट है वो छोटे छोटे कई सेल्स में बढ़ जा रहा है, ठीक है। और दीज क्लीवेज स्टेज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। तो आपका जो ये डायग्राम है, इसमें जो सब छोटे छोटे सेल्स हैं, ऑल दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। यहाँ भी जो छोटे सेल हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, इनके बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं, देर आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लीवेज। क्लीवेज की अपने में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है कि द प्रोसेस डिपेंड ऑन द प्रोटीन्स एंड एमआरएनए स्टोर्ड इन द
oocyte because zygotic genome not function in early cleavage embryos। ठीक है, तो जो ये क्लीवेज की प्रक्रिया चल रही है या हो रही, किस पे निर्भर करती है? ये उन प्रोटीन्स और एमआरएनएस पे डिपेंड करती है जो ऑलरेडी ओवम में स्टोर थे। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अर्ली जो एम्ब्रियो है वो अपना प्रोटीन या एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इनएक्टिव रहता है। तो जो प्रोटीन एमआरएनए आपके ओवम में पहले से स्टोर हैं वही क्या करते हैं, इस क्लीवेज के प्रोसेस को चलाते हैं। ठीक है, देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज। क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान टोटल जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो बढ़ती नहीं है, उतनी की उतनी रहती है। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहें तो जो ओवरऑल साइज़ है आपका, ठीक है, जाइगोट का, वो साइज़ इंक्रीज नहीं करता, साइज़ उतना का उतना ही रहता है, बस उसमें सेल्स का डिवीजन होता रहता है और आपका नए नए या आप कह सकते हो कि कई सेल्स बनते रहते हैं। जाइगोट साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू इंक्रीजिंगली स्मॉलर सेल्स, और जैसे जैसे डिवीजन होता है वैसे वैसे सेल्स का साइज़ भी छोटा होता है। सेल्स की संख्या बढ़ेगी, उनका साइज़ छोटा होगा, बट ओवरऑल साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रैपिड सेल डिवीजन विदाउट G1 एंड G2 फेज। तो यहाँ पर क्या है कि अर्ली एम्ब्रियो में कोई G1 और G फेज नहीं होता। आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी, तो सेल साइकिल में आपके देर आर 4 फेजेस। ठीक है, एक है आपका G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज, दिस इज G2 एंड देन M फेज। तो G1 और G2 फेज नहीं होते हैं, केवल S और M फेज ही होगा। S इज सिंथेसिस फेज, इसमें DNA का सिंथेसिस होगा, एंड M इज द डिवीजन फेज। ठीक है, तो ये इसलिए है ताकि रैपिडली सेल डिवाइड करे। अगर G1 G2 फेज होगा तो एक सेल का मतलब सेल साइकिल कंप्लीट करने में इसको 24 घंटे लग सकते हैं, बट ऐसे वो आधे एक घंटे में सेल हमारा डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो इससे आगे लिखा है कि इट इज़ फास्टर देन ट्यूमर सेल। तो क्लीवेज के दौरान जो सेल डिवीजन होती है ये ट्यूमर सेल या जो कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी में उससे ज़्यादा रैपिडली हमारे सेल डिवाइड करते हैं ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लीवेज। अब हम बात करेंगे अबाउट पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ठीक है, ये क्लीवेज के पैटर्न्स के बारे में है। क्लीवेज पैटर्न, पैटर्न कह दीजिए, क्लीवेज के टाइप कह दीजिए, मतलब एक ही है। ठीक है, कि किस प्रकार क्लीवेज होती है। अब किसी भी सेल में, ठीक है, किसी भी जाइगोट में क्लीवेज कैसे हो, क्लीवेज का पैटर्न क्या हो, टाइप क्या हो, इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ लिखा है ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न, कि क्लीवेज कैसे होगा उसके क्या डिटर्मिनेंट हैं। तो इट डिपेंड ऑन द 2 मेजर पैरामीटर। ठीक है, ये 2 पैरामीटर जिस पे क्लीवेज निर्भर करेगा। पहला है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक प्रोटीन विद इन द एग साइटोप्लाज्म, कि जो एग है उसमें यॉक की मात्रा कितनी है, यॉक की मात्रा कितनी है और किस तरह जाइगोट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, सेकेंड है फैक्टर्स इन द एग साइटोप्लाज्म, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं एग साइटोप्लाज्म के, उस पर भी आपका क्लीवेज डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लीवेज के पैटर्न या टाइप्स की। तो क्लीवेज जो है इट इज़ बेसिकली 3 मेजर टाइप्स में बांटा गया। वन इज़ होलोब्लास्टिक, अदर इज़ मीरोब्लास्टिक या जिसको हम डिस्कॉइडल बोलते हैं, एंड थर्ड इज़ सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, देखिए होलोब्लास्टिक, होलो मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट डिवीजन या कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है ना, कंप्लीट क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो आपका क्लीवेज फरो फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए लाइन लिखिए, क्लीवेज फरो एक्सटेंड्स थ्रू द एंटायर एग। ठीक है, तो वो पूरे एंटायर एग पे क्लीवेज फरो बनता है, मतलब सेल को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 2 पार्ट 4 पार्ट जितने वे में भी है। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये 2 तरह की है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। ठीक है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज किस प्रकार के एक्स में होगी, इट ऑकर इन द आइसोलेसिथल एक्स। ठीक है, आइसोलेसिथल
एक्स मतलब ऐसे एग जिसमें यॉक की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, ठीक है, यॉक की मात्रा बहुत मिनिमम होती है, उनमें आपका होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होगा। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सस का एग, ठीक है। एक डायग्राम देखिए, इससे और आपको बातें क्लियर होंगी। सो लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ देख रहे हैं डायग्राम आप, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, एम्फीऑक्सस, ठीक है, एम्फीऑक्सस का ये क्या है, इट इज़ फर्टिलाइज एग या जाइगोट। अब यहाँ पे क्या है, जो क्लीवेज चल रही, क्लीवेज स्टार्ट हुई, नाउ दिस क्लीवेज, ये क्लीवेज फरो का मतलब तो ये जहाँ से सेल बट रहा है, ठीक है, जहाँ सेल बट रहा है वहाँ पे जो डिप्रेशन बन रहा है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज क्लीवेज फरो। तो क्लीवेज फरो यहाँ से स्टार्ट होती है, अल्टीमेटली ये घूम कर इस साइड आती है, तो सेल को कम्प्लीटली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पहली क्लीवेज फरो, देन दूसरी क्लीवेज फरो, फिर इसके बाद ये क्लीवेज फरो। तो अल्टीमेटली जो सेल यहाँ पे बनते हैं, ये जो जितने सेल्स बन रहे, चाहे वो 2 हों, 4 हों या 8 हों, सभी सेल क्या है, दे आर ऑल आर द इक्वल, इसलिए इसको बोलेंगे होलोब्लास्टिक, ठीक है, इक्वल क्लीवेज, राइट, होलोब्लास्टिक इक्वल। तो आप यहाँ देखिए डायग्राम में, इसमें लिखा था ना होलोब्लास्टिक इक्वल। देन दूसरा क्या है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मतलब यहाँ होलोब्लास्टिक तो है बट जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ सेल उसमें छोटे होंगे, कुछ सेल क्या होंगे, बड़े होंगे। इस तरह का डिवीजन किस में होता है, इस तरह का क्लीवेज होता है फ्रॉग्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। अगेन उस डायग्राम पे जाते हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, फ्रॉग का, ठीक है, फ्रॉग का। तो फ्रॉग का सेल्स डिवाइड किया, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है टिल द फोर्थ, लाइक यहाँ पे जब 4 सेल हैं इसके अंदर आपके, ठीक है, एम्ब्रियो में, तब तो सेल्स हमको लगभग इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन जब व्हेन इट रीचेज टू द 8 सेल स्टेज, आप क्या देख रहे हैं, ऊपर के ये सेल क्या है, इनका साइज छोटा है और नीचे वाले सेल्स का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट और अनइक्वल, ये दिस इज अनइक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। तो होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज, ये दो तरह के हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज मीरोब्लास्टिक और डिस्कॉइडल क्लीवेज। इसको हम इनकम्प्लीट क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट था, ये क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या है कि जो क्लीवेज फरो फॉर्म होती है वो केवल एक पोर्शन में ही फॉर्म होती है, ठीक है, पूरे एग को डिवाइड नहीं करेगा आपका जो क्लीवेज फरो है। इस तरह का क्लीवेज किसमें होगा, इट ऑकर्स इन द टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग ऐसे एग जिसमें यॉक की मात्रा काफ़ी भरपूर होती है, ठीक है, जैसे कि आपका रेप्टाइल्स का एग्स हो गया, बर्ड्स का एग हो गया, फिश का एग हो गया। सो टीलोलेसिथल एग में आपका मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल क्लीवेज होगा। अगेन इस डायग्राम पर आइए, तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये एक बर्ड का एग है। तो यहाँ पर बर्ड के एग में, अब ये व्यू पे ध्यान दीजिए, जो आपने ये और ये जो 2 व्यू दिए हैं, दीज आर द लेटरल व्यू, आप उनको साइड से देख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, चिक के एग का यू आर व्यूइंग, दिस इज टॉप व्यू, मतलब आप उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्लीवेज फरो फॉर्म हुई यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अब ये क्लीवेज फरो पूरे एग को या पूरे जाइगोट को डिवाइड नहीं करी, वो बस टॉप में ही यहीं पर सीमित है, ठीक है। तो केवल ये वाला पार्ट है टॉप का, यही आपका यहाँ पे ब्लास्टोमियर फॉर्म हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट क्लीवेज, राइट। सो दिस इज अबाउट इनकम्प्लीट क्लीवेज। देन इसके बाद जो थर्ड टाइप है, इट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज जो है वो सेंट्रोलेसिथल एग, मतलब ऐसे एग जिनका यॉक जो है वो एग के सेंटर में ही सीमित रहता है, ठीक है, यॉक जो है वो एग के सेंटर में रहेगा। इस तरह के एग को हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग, और इसमें आपका सुपरफिशियल क्लीवेज होगा। सुपरफिशियल क्लीवेज में जो क्लीवेज फरो है वो केवल साइड्स पे ही रहती है, ठीक है, पूरे एग को डिवाइड नहीं करेगी, बट वो केवल उसके किनारों पे ही, बाउंड्री पे ही सीमित रहेगी। तो इसका आप डायग्राम देखिए, ये आपका सुपरफिशियल क्लीवेज है, दिखाया गया है इंसेक्ट में। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट क्या है, ऑल दिस इज द यॉक, ये पूरा यॉक है, ठीक है, ऑल दिस येलो पार्ट इज द यॉक। और जो आपका डिवीजन हो रहा है सेल का, ये यहाँ पे डिवीजन हो रहा है बाउंड्री पे, सुपरफिशियल, ठीक है, केवल यहीं पे। तो इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल
क्लीवेज। ठीक है, तो इस तरह हमने क्लीवेज के बारे में बात की कि क्लीवेज क्या होता है, उसके क्या पैटर्न्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।